जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिंसियन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं आप सभी से। मैंने पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी थोड़ी व्यस्तता थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं एक दो वीडियो डाल दूंगा जिससे आपका जो भी बचा हुआ सिलेबस है उस दिन का वो कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते वीडियो को। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसको पता हो कि हमने एक बैच लॉन्च किया है बॉटम टू टॉप के नाम से, जिसमें हम बिल्कुल अभी बेसिक से थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर, जैसे टेंस पढ़ाएं तो उसका अलग प्लेलिस्ट, वॉइस पढ़ाएं तो उसका अलग प्लेलिस्ट, नरेशंस का अलग प्लेलिस्ट, उस तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक के हम क्या नाम दिए, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। अब हम लास्ट क्लास में क्या किए थे, तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट एजेक्टिव। एजेक्टिव के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि एजेक्टिव क्या होता है, एजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, नाउन नाउन को कैसे एजेक्टिव क्वालिफाई करता है, फिर ग्रेडेबल एजेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज से जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ अबाउट वर्ब। वर्ब की सबसे पहले डिफिनीशन देखिए आप, ये किसकी कैटेगरी है, तो ये वर्ड की ही कैटेगरी। डैट मीन्स ये होता क्या है, तो वर्ड ही होता है। इट इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट, कि एक वर्ड है जो डिनोट्स करता है क्या, एक एक्शन को या फिर एक स्टेट को। एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे खेलना, कूदना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना। ठीक है, ये सब जो टर्म है इसको हम कहते हैं एक्शन। स्टेट क्या होता है, जिसमें आपको कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे समझिए, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा हो कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आप गाना गा रहे हैं, अगर गाना सिंग कर रहे हैं, गाना एक एक्शन है। गाना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक्शन है। इसका मतलब ये सिंगिंग जो है ये कैसा वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कहता हूँ कि आम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि ये एम क्या बता रहा है हमें, तो ये बता रहा है हमें स्टेट। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहता हूँ द फ्लोर इज रीड या फिर द फ्लोर इज ग्रीन। आप मुझे बताएं यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है हमें, स्टेट बता रहा है। लेकिन यही एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूँ कि सी इज़ या सी इज़ प्लेइंग, सही प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी मानना आप मान लें। तो मैंने अगर ऐसा लिखा तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर प्ले मैं कह रहा हूँ तो ये प्ले क्या है, एक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। जबकि यहाँ क्या बात हो रही थी हमारी, स्टेट की हो रही थी। तो आई थिंक आपको स्टेट और एक्शन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम वर्ब्स की काइंड्स की ओर मूव करते हैं। तो काइंड्स वर्ब के बेसिकली 3 होते हैं। पहले को हम कहते हैं एक्जुलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, मेन वर्ब जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और थर्ड जो है वो है स्टेटिक वर्ब। ये 3 तरह के ही नाउन होते हैं। ठीक है, अब देखें आप, फर्स्ट एक्जुलरी वर्ब, ये नाम से ही पता चल रहा हो एक्जुलरी वर्ब्स या फिर इसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। ये नाम से ही पता चल रहा हो कि ये किसी ना किसी की मदद करेगा। तो ये मदद किसकी करता है, तो डिफिनेशन लिखा हो कि दिस हेल्प मेन वर्ब, ये किसकी मदद करता है, मेन वर्ब की। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप एक्जुलरी वर्ब पढ़ा रहे हैं और आप मेन वर्ब की चर्चा कर रहे हैं कि मेन वर्ब की मदद करता है। मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब पहचानने का सिंपल सा ये है कि आप बस ये पता करें कि उस वाक्य में क्या कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं। जो शब्द आपको एक्शन बता दे उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी देखा था सिंगिंग, ये एक्शन बता रहा था, इसका मतलब है कि ये सिंगिंग कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है। अभी आप इतना ही समझें कि जो एक्शन बता दे उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर है। फिर देखिए आप, अब हम इसके भी एक्जुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के भी काइंड्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी। पहले समझे आप कि अभी हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब के हमने 3 काइंड्स पढ़े, कौन कौन से, तो हमने पढ़े एक्जुलरी, मेन, स्टेटिव। फिर हम एक्जुलरी पढ़े, एक्जुलरी की डिफिनेशन पढ़े कि ये मदद करते हैं मेन वर्ब की। फिर आपने पढ़ा एक्जुलरी वर्ब भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कौन कौन से, प्राइमरी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी। प्राइमरी एक्जुलरी, अगर ये भी एक्जुलरी है इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि ये भी मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे, तो मेन वर्ब की मदद करेंगे। वही डिफिनेशन लिखेंगे कि दिस हेल्प मेन वर्ब्स।
क्यों करते हैं, प्राइमरी कहने का मतलब क्या होता है, तो करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस, इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस, टेंसेस के बनावट में, टेंसेस बनाने के लिए जिस वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं उसका ही क्या नाम है, प्राइमरी एक्जुलरी। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, आप चाहें तो प्राइमरी एक्जुलरी के काइंड्स भी समझ सकते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, ये 3 तरह के हैं। बी फॉर्म कौन कौन से, इज, एम, आर, ठीक है। सेकेंड वॉज, वर, इसका V2, और थर्ड बी फॉर्म का बीन। वैसे ही डू, डज, ये भी क्या है, V1 है डू फॉर्म का, डिड V2 है और डन V3 है। वैसे ही हैव फॉर्म का जो हैज़ और हैव है ये होता है V1, हैड होता है V2 और हैड होता है V3। अच्छा, बात आती है कि कौन से टेंस किससे बनते हैं, तो देखें आप बी फॉर्म से, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, इससे कौन सा टेंस बनता है, तो इससे जो टेंस बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बनेगा इससे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मैं हटा दूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए आप कि ये जो बी फॉर्म है, जो इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन है, इनसे कौन सा टेंस बनता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे डू फॉर्म से जो डू, डज, डिड, डन है, इससे कौन सा टेंस बनेगा, इंडेफिनिट टेंस। और हैव फॉर्म से कौन सा बनता है, तो हैव, हैज़, हैड से बनता है परफेक्ट टेंस। ये तो टेंस की बात होगी। अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम कौन सा बनता है, तो जो V1 है, V1 कहने का मतलब क्या है, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज़, ये टाइम बनाते हैं प्रेजेंट। क्या बनाते हैं, ये प्रेजेंट। और जो V2 है ये क्या बनाते हैं, पास्ट। ये टाइम की बात हुई, ठीक है। अब देखिए, समझे आप, अब आपको समझना है कि अब इस टेंस, इसका टेंस पहचानना है। जो एग्जाम्पल लिखा है, आई एम टीचिंग यू, तो देखिए सबसे पहले कि ये एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कह रहा हो आई एम टीचिंग यू, तो टीच करना क्या एक्शन है या नहीं है, अगर एक्शन है इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, तो ये जो आया है फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्जुलरी वर्ब की डिफिनीशन, कि दिस हेल्प मेन वर्ब, ये मदद किसकी करेंगे, मेन वर्ब की। यहाँ पे भी देखिए प्राइमरी एक्जुलरी में तो लिखा हो कि दिस हेल्प मेन वर्ब, इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस, कि ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। क्यों करते हैं, तो टेंस के फॉर्मेशन में। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन हो रहा है, बस आपको एक्शन देखना है, एक्शन हो रहा है इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो बाकी जो बच गया वर्ब वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको टेंस पहचाना है, तो आप मुझे ये पहले बताएं कि ये जो एम लिखा हुआ है, ये जो एम है, क्या ये बी फॉर्म है, आप देखें बी फॉर्म है एम। अगर बी फॉर्म है, देखिए ध्यान से आप, बी फॉर्म में है ना एम, अगर एम बी फॉर्म में है इसका मतलब ये टेंस कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। तो एम को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन फिर आपको टाइम भी तो पता करना है। तो देखिए कि एम जो है वो V1 है या V2 है, क्योंकि V1 से प्रेजेंट बनता है, V2 से पास्ट बनता है। तो एम देख पा रहे हैं कि V1 है, तो ये टाइम टाइम कौन सा बनाएगा, प्रेजेंट। एम से कॉन्टिन्यूअस, V1 से प्रेजेंट, तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया या नहीं हो गया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। देखो, इस स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस बेसिक को समझ पाएँ तो इस बेसिक से ही आप टेंस को पहचान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सबमिट किया तो ये एक्शन है, इसका मतलब है ये मेन वर्ब है, ठीक है। फिर ये क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब बात हम देखते हैं हैव। हैव को देखा हमने, तो हैव फॉर्म में एक्शन हो ही रहा है, मेन वर्ब है ही, तो हेल्पिंग वर्ब है। हैव फॉर्म है, और हैव से कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट, ठीक है। तो हैव से हमने इसे परफेक्ट मान लिया कि ये परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट क्या है या पास्ट क्या है, तो हैव देखे V1 में है, अगर V1 में है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको हम कह देंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो पा रहे होंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है तरुण हैड डोनेटेड 3000 रुपीज़। आपने देखो हैड देखा, डोनेटेड, डोनेटेड भी क्या है, एक्शन है, डोनेटेड क्या है, एक्शन है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो यहाँ ये जो हैड बच गया ये हेल्पिंग वर्ब है, या एक्जुलरी वर्ब जिसे कहते हैं। हैड को अब देखें, आप समझें कि हैड कौन से फॉर्म में है, सी के, ये हैव फॉर्म में है। अगर ये हैव फॉर्म में है तो हैव फॉर्म में होने की वजह से ये परफेक्ट बना रहा है, तो ये परफेक्ट तो आप कह सकते हो सिर्फ हैड को देख करके, ठीक है। लेकिन अब ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो आप देखिए कि हैड जो है वो V2 होता है ना, अगर ये V2 है तो V2 कौन सा टेंस बनाता है, टाइम बनाता है, पास्ट, इसका मतलब ये क्या है, तो पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट है नैना डिड नॉट नो यू। आप देखें नो ये मेन वर्ब है, तो ये डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब डिड कौन सा फॉर्म है, तो डू फॉर्म है, अगर डू फॉर्म है तो इंडेफिनिट हो गया, तो डिड को देखते ही आपको इंडेफिनिट समझ जाना है। लेकिन ये V1 है या V2 है, तो आप देखेंगे V2 में डिड आता है, अगर ये V2 में आता है तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। बाकी के
नेक्स्ट और दो एग्जाम्पल है, देखिए लिखा हुआ कि सी हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखिए वेट करना ये एक्शन है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो बच्चों को ये दोनों क्या हो गए, हेल्पिंग। अब आपको समझना है कि हैज़ आप देख पाए हैं कि हैज़ हैव फॉर्म का पार्ट होता है और V1 होता है, तो हैज़ को देख करके आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर एक और हेल्पिंग वर्ब बीन है, अगर आप बीन देखें तो बी फॉर्म का V3 होता है बीन, और बीन से कौन सा टेंस बनता है, बी फॉर्म से कॉन्टिन्यूअस, तो क्या बीन कॉन्टिन्यूअस बना रहा है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट है राजू डज नॉट वॉच मूवी। वॉच क्या है, एक एक्शन है, इस वजह से इसको हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब। लेकिन डज जो है, अब डज से हमें देखना है, डज से तो डज डू फॉर्म है, डू फॉर्म से इंडेफिनिट बनता है, तो डज को देख करके इंडेफिनिट समझ जाना है। लेकिन फिर डज को देखना है कि डज हमारा V1 है या V2 है, तो V1 है। अगर V1 है तो ये कौन सा टेंस टाइम हो गया, प्रेजेंट, तो दोनों मिल करके क्या बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए हमने एक टाइप्स कंप्लीट किया, कौन से, तो एक्जुलरी वर्ब के प्राइमरी एक्जुलरी। अब नेक्स्ट आता है डैट इज मॉडल एक्जुलरी। ठीक है, एक्जुलरी का सेकंड पार्ट कह रहा है मॉडल एक्जुलरीज वर्ब। मॉडल एक्जुलरीज वर्ब्स क्या होते हैं, तो देखिए आप डिफिनेशन समझे पहले आप। कह रहा है कि दिस हेल्प मेन वर्ब्स, ये भी किसकी मदद करेंगे, तो मेन वर्ब की मदद करेंगे। मतलब इनमें भी क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होंगे तो ये मॉडल एक्जुलरीज नहीं कहलाएंगे। क्यों करते हैं, जैसे प्राइमरी एक्जुलरी क्यों कर रहे थे, तो टेंस के फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंस के बनावट के लिए। लेकिन ये क्यों करते हैं, तो ये समझिए क्यों करते हैं। ये करते हैं दिस हेल्प मेन वर्ब्स टू नो द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, कि जो बोलने वाला है उसका क्या इंटेंशन है, वो इस इंटेंशन जानने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन, पहले कौन कौन से होते हैं ये देख लें आप, तो ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये होते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आई कैन फिनिश द टास्क, आई कैन फिनिश द टास्क। अब मुझे बताइए, कह रहा है आई कैन फिनिश द टास्क। ठीक है, तो ये जो फिनिश है ये एक्शन है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो ये बच गया, यही हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ, तो मेरी क्या इंटेंशन है, मेरा क्या इरादा है काम को पूरा करना। तो ये जो बता रहा है कि मैं काम को पूरा कर सकता हूँ, ये कौन बता रहा है, कैन बता रहा है। इस वजह से कैन को हम क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। बाकी हम मॉडल बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स आता है वर्ब का सेकंड टाइप, क्योंकि वर्ब हमने 3 तरह के देखे। तो फर्स्ट था हमारा एक्जुलरी वर्ब, अब सेकंड आया हमारा मेन वर्ब। तो अब देखिए मेन वर्ब की बात हम करते हैं। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या होते हैं, तो मेन वर्ब वही होते हैं जो एक्शन को बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे, बताया था ना। ठीक है। अब इसके भी काइंड्स की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। पहले को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि वैसे वर्ब्स जिसके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जिसके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो आपको पता है, बेसिक क्लास में बताया गया था जब नाउन हमने पढ़ाया था उस टाइम कि सब्जेक्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो आपको बताया गया था कि वर्ब के बाद अगर व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होंगे जिसमें वर्ब के बाद अगर आप व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको मिल जाता है तो वर्ब कैसे होंगे, ट्रांजिटिव। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होंगे कि इसमें व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल करके बल्कि ये वेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, ये तमाम वर्ड्स का आंसर करता है। जैसे समझे आप, पहले तो देखिए सी गिफ्टेड मी और वायलेट। आपको पता है कि अगर कोई गिफ्ट कर रहा है तो ये एक्शन है, एक्शन है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। ठीक है। अब देखा आप, फिर आपने कहा सी गिफ्टेड मी व्हाट, सी गिफ्टेड मी व्हाट, उसने मुझे क्या गिफ्ट किया, तो आपको पता चल रहा है वैलेट, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कि ये कैसा वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो गिफ्टेड लिखा हुआ है ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है। जिसके पास ऑब्जेक्ट होते हैं उन वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। वैसे नेक्स्ट लिखा हुआ राजू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपने कहा राजू सॉल्व व्हाट, राजू ने क्या सॉल्व किया, द क्वेश्चंस। तो ये एक्शन हो रहा है सॉल्व करना, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी है, इसका मतलब है कि ये भी कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है दे क्राइड लाउडली। आपने पूछा दे क्राइड हाउ या हाउ डिड दे क्राई, वो कैसे चिल्लाएं, तो लाउडली। ये हाउ का आंसर कर रहा है ना, व्हाट का तो आंसर नहीं कर रहा है। तो जब ये हाउ का आंसर कर रहा है तो हाउ का आंसर करने वाला वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि ये हाउ का आंसर कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मतलब है कि ये इंट्रांजिटिव है।
नेक्स्ट है श्रेया कम्स फास्ट। श्रेया कम्स फास्ट, श्रेया बहुत जल्दी आती है। ठीक है, तो आपने पूछा कि श्रेया कम्स व्हाट, श्रेया क्या आती है, तो क्या क्या आंसर क्या जल्दी आएगा या कैसे का आएगा, तो कैसे का आएगा। तो ये भी हाउ का आंसर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कैसा है, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखो आप, संडे कम्स क्विकली। संडे कम्स क्विकली, आपने पूछा संडे कम्स हाउ, तो क्विकली आंसर मिल रहा है, व्हाट का तो आंसर मिलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। उल्टा लिख दिया मैंने, ट्रांजिटिव। ये भी हो गया इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट आपने कहा राजू रॉट लेटर, रॉट और लेटर। आपने कहा राजू रॉट व्हाट, राजू रॉट व्हाट, तो व्हाट का आंसर आपको लेटर मिल रहा है, राजू ने क्या लिखा, तो लेटर लिखा, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट सी वेंट होम, आपने पूछा सी वेंट व्हाट, आप इसकी हिंदी कह रहे हो कि वो घर चली गई, आपने पूछा सी वेंट व्हाट, वो क्या चली गई, क्या घर मिलेगा आंसर, नहीं, वो कहाँ चली गई, तब आपको आंसर मिलेगा वो घर चली गई। तो ये वेयर का आंसर कर रहा है, इसी वजह से ये जो वर्ब लिखा गया है ये कैसा है, तो ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आई लाइक हो होम। आई लाइक हो होम, आपने कहा आई लाइक हो व्हाट, मैं उसका क्या पसंद करता हूँ, घर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई लाइक हो, आई लाइक व्हाट, तो उसका घर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आई होप आपको ये मेन वर्ब समझ में आए होंगे कि मेन वर्ब दो तरह के होते हैं। पहले तो मेन वर्ब होता है क्या, जो एक्शन को बताता है, और मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिसमें हम वर्ब के बाद वाट और होम का आंसर करते हैं। इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें वाट होम का आंसर न करके ये कोई और शब्द का आंसर कर रहा होता है। जैसे आपने इन सारे एग्जाम्पल्स से, 8 एग्जाम्पल्स थे, इन 8 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने सीखा होगा कि किसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, किसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेट बताता है, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ये स्टेट बताता है। तो इसी का डिफिनेशन है कि दिस एक्सप्रेस मेंटल और फिजिकल, ठीक है, स्टेट कैसा हो सकता है, तो मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मतलब मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, ऑफ समवन, किसी इंसान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। जैसे समझे आप, जैसे मैं कहता हूँ सी लाइक्स वाटरमेलन, उसे वाटरमेलन पसंद करती है, वो वाटरमेलन पसंद करती है। तो ये किसकी क्वालिटी है, ये हमारा मेंटल स्टेट है ना, हमारा माइंड बताता है ना कि हमें क्या पसंद है, तो ये हो गया मेंटल स्टेट, पसंद है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लाइक्स कैसा हो गया, स्टेटिव हो। नेक्स्ट फिर आपने कहा श्रेया इज इल विथ फीवर, अगर श्रेया को बुखार लग गया तो बुखार कैसा होता है, फिजिकली होता है, शारीरिक होता है, इसका मतलब है कि ये स्टेट है, क्योंकि एक्शन होता है तो कुछ बुखार लगता है तो कुछ एक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे इज कैसा है, स्टेटिव हो। तो ये तो दोनों इंसान का हो गया, समवन का हो गया, लेकिन लिखा उधर सरफेस इज स्मूथ, जो सरफेस है क्या वो इंसान है, नहीं, ये समथिंग है, लेकिन स्मूथ होना ये इसकी क्वालिटी है, इसका मतलब है कि ये भी कैसा है, तो ये स्टेट है। ठीक है, लेकिन ये किसी इंसान का नहीं है, ये किसका है, तो समथिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कि स्टेटिव वर्ब्स आर जनरली यूज इन इंडेफिनिट टेंस इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि आपको कभी कभी एरर में क्या करता है कि जो स्टेटिव वर्ब है उन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करके दे देते हैं, जबकि ये जनरली कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, ये किस में होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है। इस एग्जाम्पल से समझे, जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, तो लव करना तो ये मेंटल स्टेट है ना, अगर ये मेंटल स्टेट है तो इससे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कह सकते, इसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कह सकते, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ। आपको क्या लिखना चाहिए, आई लव यू। नेक्स्ट है सी इज़ लाइकिंग वाटरमेलन्स, सी इज़ लाइकिंग वाटरमेलन्स, वैसी बात अगर लाइक करती है वो, तो इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इज़ लाइक होना चाहिए, सॉरी इज़ लाइक नहीं, सिर्फ लाइक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मिस्टर देव, आप ये कह रहे हो कि यह घर किससे का है, तो देव का है, इसका मतलब है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं, यहाँ पे बिलोंग्स होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये 3 वर्ब्स क्लियर हुए होंगे, कौन कौन से, तो ये तीनों वर्ब्स थे हमारे, एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आगे मिल करके हम वर्ब्स को और भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, इसकी बात हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आज ये शाम में ही वीडियो डल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे वाले वीडियो की अपडेट मिले। ठीक है, और प्रेस कर लें बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए तो फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।